हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने एनाटॉमी और कंप्लाइंस क्वेश्चंस की। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस अपने एनाटॉमी और कंप्लाइंस में फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या आंसर रहने वाला है। आज की वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड कंप्लाइंस। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम तकरीबन 20 to 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमारे कंप्लाइंस और एनाटॉमी में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे और उनका क्या आंसर है ये भी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि एनाटॉमी और कंप्लाइंस में कौन सी चीज़ें फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज की वीडियो में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम किसके, अपने कंप्लाइंस और एनाटॉमी की। ये हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि हमारे पूछे जा रहे हैं 2024 में। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं, क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं कंप्लाइंस और एनाटॉमी में। तो बात कर लेते हैं कुछ एनाटॉमी क्वेश्चंस की। सबसे पहले तो देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट कर रहा है कि हमारा ओफ्रेक्टॉमी क्या चीज़ है। ओफ्रेक्टॉमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ओवरीज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनाटॉमी में। इसके अलावा कभी कभी ये पूछ रहे हैं व्हाट इज बायलेटरल ओफ्रेक्टॉमी। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर डज स्प्लीन बिलोंग टू, मतलब स्प्लीन जो है वो हमारा किस सिस्टम को बिलोंग करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है गाइस वो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी क्या चीज है गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कॉल्पोस्कोपी का मतलब होता है वजाइनल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल जेनेटेलिया। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, रिपीटेड है, काफी टाइम से पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा एनाटॉमी, वो है द मस्कुलर रिंग अराउंड द ल्यूमन दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड कंट्रोल फ्लो थ्रू दैट ल्यूमन इज कॉल्ड। मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी मस्कुलर रिंग होती है जो कि हमारी कंट्रोल करती है। उसका आंसर है हमारा स्पिंचर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, किसमें, एनाटॉमी में। बात कर लेते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटेगुमेंटी सिस्टम, मतलब कौन सा हमारा ऐसा चीज है जो इंटेगुमेंटी सिस्टम का पार्ट नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा लिम्फ नोड। अगला क्वेश्चन है गाइज द डेड डेस कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एंड ट्रेवल थ्रू प्रोस्टेट थ्रू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गाइज हमारा यूरेथ्रा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है गाइज अल्टिकेरिया इज कॉमनली कॉल्ड एज। अल्टिकेरिया को हम क्या कॉमनली बोलते हैं, वो होता है हमारा हाइव्स। 8th क्वेश्चन देख लो। 8th क्वेश्चन पूछ रहा है द एड्रिनल ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच सिस्टम। तो उसका जो राइट आंसर है हमारा वो है एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब कि हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो किस सिस्टम में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा उसका एंडोक्राइन सिस्टम। बात कर लेते हैं और क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 9th क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज लेप्रोटॉमी। लेप्रोटॉमी क्या चीज होती है गाइस, लेप्रोटॉमी होता है सर्जिकल इंसिजन इनटू द एब्डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं, अपना लेप्रोटॉमी। 10th क्वेश्चन है डिसीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ऐसी कौन सी डिसीज है जो कि रिलेट करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ट्यूबरक्लोसिस। 11th क्वेश्चन देखो गाइज। 11th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वेयर डज द फेलेंजेस फाउंड, मतलब जो हमारी फेलेंजेस है वो कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाइज हमारी फीट एंड हैंड। फेलेंजेस कहाँ पाई जाती है, हमारे फीट और हैंड में। 12th क्वेश्चन देखो गाइज। 12th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है अ ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन इज गिवन इनटू द इंफ्रास्पैटिनस मसल ऑफ द रोटेटर कफ व्हाट एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ मसल। मतलब उसमें हमारी क्या एनाटॉमिकल लोकेशन होगी मसल की। तो राइट आंसर हमारा अपर बैक, वो है हमारा राइट अपर बैक, ठीक है, राइट अपर बैक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की, ठीक है, जो कि हमारे रिलेट करते हैं किससे, कंप्लाइंस सेक्शन से। ये भी हमारे बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं 2024 में। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि रिपीट कर रहा है हमारे 2024 में कंप्लाइंस से। तो पहला क्वेश्चन आप देखो व्हाट इज एबीएन। एबीएन क्या चीज़ है आपको ये पता होना चाहिए। एबीएन होता है हमारा एडवांस बेनिफिशियरी नोटिस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हिप्पा। हिप्पा की क्या फुल फॉर्म है। हिप्पा की फुल फॉर्म होती है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये होता है हमारा फुल फॉर्म किसका, हिप्पा का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है हमारा पेयर से रिलेटेड, जो कि हमारा कौन सा है, हमारा जो प्राइवेट पेयर होता है वो कौन सा होता है, ब्लू क्रॉस और ब्लू शील्ड। ये हमारा 3rd क्वेश्चन है किससे, कंप्लाइंस से। अगला क्वेश्चन पढ़ो कंप्लाइंस में क्या पूछ रहा है, 4th वाला। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, उसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बजट न्यूट्रल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड अ सिंगल क्वालिटी रिपोर्टिंग सिस्टम विद सिंगल पेमेंट एडजस्टमेंट फैक्टर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस इन मेडिकेयर पार्ट बी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा MIPS। MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है, मेरिट बेस्ड इंसेंटिव पेमेंट सिस्टम। बात कर लेते हैं और क्वेश्चंस की। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि काफ़ी पूछा जा रहा है, वो है हमारा 5th वाला विच CPT modifier can be used by NCCI edit in certain circumstances when appropriate। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस क्वेश्चन का वो रहेगा हमारा 59 मॉडिफायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर द प्लेस ऑफ सर्विस फॉर प्रोफेशनल क्लेम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिपोर्टिंग एन इनकरेक्ट POS इन वेयर अ फिजिशियन सर्विस वॉज प्रोवाइडेड मे बी रिजल्ट डिनाइल ऑफ अ क्लेम।
तो ये आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन देखो गाइस, 7th क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेस ऑफ सर्विस इज ऑन द क्लेम फॉर सर्विस दैट इज परफॉर्म इन एन अर्जेंट केयर फैसिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 20 मॉडिफायर। अगला क्वेश्चन है गाइस, 8th क्वेश्चन है हमारा कंप्लायंस है, वो है विच सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल पैकेज। हमारी कौन सी सर्विस ऐसी है जो सर्जिकल पैकेज में इंक्लूड नहीं होती। तो उसका राइट आंसर है इनिशियल कंसल्टेशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय द सर्जन टू डिटरमाइन द नीड ऑफ द सर्जरी। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये बात कर ली हमने कुछ क्वेश्चंस की रिलेटेड टू अपना कंप्लायंस, जो कि काफ़ी टाइम से रिपीट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको भी एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। अभी इसके अलावा हमने एनाटॉमी भी देखा है, तो देखो ये क्वेश्चंस भी जो एनाटॉमी मैंने आपको बताए ये भी काफ़ी टाइम से रिपीट कर रहे हैं अपने 2024 में। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो जिनके पास ड्राइव का एक्सेस है वो ड्राइव पे जाके इसको देख सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।